क्या आपको पता है जावा में वेरिएबल क्या होता है? नहीं। तो चलिए समझते हैं बस 2 मिनट में मैगी की तरह। अब स्कूल में ये तो जरूर पढ़ा होगा कि सर्किल का सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जहां 2 होता है एक कांस्टेंट वैल्यू, पाई होता है एक स्पेशल कैरेक्टर जिसका भी एक स्पेशल वैल्यू होता है, वो है 3.14। लेकिन ये जो आर है ये दर्शाता है हमारे सर्किल का रेडियस, जो कि डिफरेंट सर्किल के लिए डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। अब क्योंकि आर का वैल्यू सर्किल के ऊपर वेरीज करता है, इसीलिए इस वैल्यू को कहा जाता है वेरिएबल। अब आते हैं प्रोग्रामिंग की दुनिया में। अब हमारा जो रैम होता है उसके अंदर बहुत सारा छोटा छोटा मेमोरी रजिस्टर होता है जिसे हम कहते हैं सेल। अब हम हमारे कोड में जब भी कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो वैल्यू हमारे रैम के अंदर रैंडमली किसी भी एक सेल में जाके असाइन हो जाता है। अब हमारा ये जो रैम है ये बहुत बड़ा होता है, समुंदर की तरह। जो वैल्यू है ये बहुत छोटा होता है, एकदम सुई की तिल्ली की तरह। अब इतना बड़ा समुंदर के अंदर इतना सा वैल्यू कहीं खो ना जाए, इसीलिए हम उसको ट्रैक करने के लिए उस सेल को या फिर उस ब्लॉक का एक नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। इसीलिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बिना वेरिएबल के आप किसी भी वैल्यू को रजिस्टर कर ही नहीं सकते। अब हम थोड़ा सा डीप में डाइव लगाते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब जावा के अंदर 2 काइंड ऑफ मेमोरी होता है। पहला होता है स्टैक मेमोरी, दूसरा होता है हीप मेमोरी, जो दोनों ही रैम के अंदर का पार्ट है। अब हम हमारे जावा कोड में जब भी प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू असाइन करते हैं तो वो हमारे स्टैक मेमोरी के अंदर रैंडमली किसी एक सेल के अंदर स्टोर हो जाता है और उस ब्लॉक का या उस सेल का नाम रखा जाता है उस वेरिएबल के नाम से। अब जब भी हम हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लेते हैं तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला वैल्यू हमारा हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और हीप मेमोरी के अंदर स्टोर होने के बाद वो एक एड्रेस रिटर्न करता है, जो एड्रेस हमारा आगे जाके स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है पर्टिकुलर किसी एक सेल में, और उस सेल का नाम रखा जाता है जो हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके वेरिएबल के नाम से। अब आगे जाके अगर हमें हमारे कोड में इन फ्यूचर कभी भी उस वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, चाहे वो प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला वैल्यू हो चाहे वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला वैल्यू हो, वो उसे हम हमारे मेमोरी से उस वेरिएबल की मदद से लेके आ सकते हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए स्टैक के अंदर उस वेरिएबल से हमें हमारा डायरेक्ट वैल्यू मिल जाता है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला वैल्यू के लिए हमें स्टैक से सिर्फ उसका एड्रेस मिलता है, जो एड्रेस हमें आगे जाके हीप को देना पड़ता है और हीप हमें उस एड्रेस में रखा हुआ वैल्यू को रिटर्न करके देता है। अब आपको पता चला जावा में वेरिएबल का क्या काम है और रैम के अंदर स्टैक और हीप का क्या सीन है। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।